हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। गुड। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे बच्चों। फाइनली फिर से आया हूँ मैं एक न्यू वीडियो को लेकर, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे हम क्लास 12th की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें हमने प्रीवियस वीडियो में बच्चों डिस्कस करा था, हमने बताया था यूनिट फर्स्ट में बताया था 4 पार्ट में डिवाइड है, जिसमें पार्ट फर्स्ट हमने पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने डिस्कस करा था बच्चों कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज, कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद हमने एक्सियल इक्विटोरियल सारी पोजीशन डिस्कस करी, टॉप भी डिस्कस कर लिया था बच्चों। ठीक है, तो आज की वीडियो का जो बच्चों पर्पस रहने वाला है वो सेकंड पार्ट को देखेंगे हम, जिसमें बेसिकली सेकंड चैप्टर को देखेंगे यूनिट फर्स्ट में। यूनिट फर्स्ट में 4 चैप्टर्स है ना बच्चों, तो सेकंड चैप्टर को देखेंगे, उसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने और थोड़ा सा डिस्कशन भी करेंगे बच्चों। आधी बात में तो वीडियो को लंबा ना करते हुए, लेंथ ना करते हुए बड़ी, इसकी स्टार्ट करते हैं बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट करे हुए बच्चों। ठीक है, पूरी एनर्जी के साथ बच्चों स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे, जिसमें हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे हम यूनिट जो है, रूढ़ी तो चल ही रही है आपकी, कौन सी यूनिट चल रही है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस कर लिया, सेकंड हम पढ़ने वाले हैं क्या। सेकंड में हम पढ़ेंगे बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर आरी भाषण में फर्स्ट में डिस्कस करेंगे, एक एक करके लिखता हूँ यहाँ पे। एरिया वेक्टर बताऊंगा अभी, एरिया वेक्टर क्या, तो आज डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, पहले देख लो हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें, एरिया वेक्टर। सेकंड हम पढ़ेंगे इसमें फ्लक्स। सेकंड हम पढ़ेंगे इसमें फ्लक्स, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखो ज्यादा अच्छा रहेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, जिसको हम डिनोट करेंगे फाई से। ठीक है बच्चों, ई। थर्ड पढ़ेंगे हम इसमें प्लेन एंगल, जो काम आएगा बच्चों इसमें प्लेन एंगल। उसके बाद पढ़ेंगे हम सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। ठीक है, देन सबसे मेन जो टॉपिक रहेगा बच्चों इस चैप्टर का, वो रहेगा इसमें गॉस लॉ। क्या रहेगा इसमें, गॉस लॉ। उसके बाद लेफ्ट के बाद देखेंगे उसकी एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। इस एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में हम क्या क्या देखेंगे बच्चों, इसमें हम देखेंगे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, गॉस लॉ रिलेशन किसकी बात करते हैं यहाँ पे बताऊंगा, रिलेशन बताते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताते हैं यहाँ पे ई डॉट डी ए किसके इक्वल होता है यहाँ पे, ये होता है यहाँ पे क्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉन के इक्वल। बताऊंगा बच्चों, एक एक करके डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, पहले देख लो क्या क्या पढ़ना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज, ड्यू टू अ लाइन चार्ज। ठीक है, आरी बात में। सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन शीट। अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, E इक्वल टू आता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और इसका फॉर्मूला आता है बच्चों E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक एक करके डिराइव भी करूंगा बच्चों, टेंशन मत लेना। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें दो देखेंगे, यहाँ पे दो केस देखेंगे। प्लेन शीट की बात करें तो प्लेन सिंगल शीट देखेंगे, डबल शीट वाले देखेंगे, फिर देखेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों में सेम है कि डिफरेंट है बच्चों। ठीक है, फिर उसके बाद टॉपिक रहेगा यहाँ पे, ये सी में गॉस लॉ के एप्लीकेशन में बच्चों, सी में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्पेरिकल शेल। ठीक है, और नेक्स्ट आ जाएगा इसमें बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्पेयर। बहुत बच्चों को पता नहीं क्यों इसमें दिक्कत होती है, पर पता नहीं, पर इसको हम बहुत अच्छे से देखेंगे बच्चों। तो ये रहने वाला हमारा पर्पस सेकंड में। समझ में बात बच्चों, फर्स्ट में आपको डिस्कस करा था मैंने, फर्स्ट वाले वीडियो को भी देखिए आप, जो मैंने इससे पहले वाली बनाई है, उसमें मैंने डिटेल में डिस्कस करा हो। ठीक है, और ये हम डिस्कस करने वाले हैं किसमें, सेकंड में। ये एक साथ नहीं बनाऊंगा बच्चों का, टेंशन मत लेना, एक साथ नहीं बनाऊंगा, ये धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस कर ही लेंगे आज, कहीं ना कहीं क्या डिस्कस कर लेंगे बता देता हूं आपको। आज जो डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे एरिया वेक्टर डिस्कस करेंगे, प्लस डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आरी बात समझ। ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं बच्चों, टाइम को बिना वेस्ट करे हुए। तो लिखता हूँ यहाँ पे एरिया वेक्टर। क्या होता है एरिया वेक्टर बताता हूँ। एरिया वेक्टर नाम से बड़ा अजीब लग रहा है ना। वेक्टर तो आपको मालूम है, वेक्टर क्या होता है, जिसका बेसिकली मैग्नीट्यूड हो, साथ में क्या उसकी डायरेक्शन हो, उसको क्या बोलेंगे, उसका वेक्टर बोलेंगे। बट एरिया क्या हो, सिंपल सी बात है भाई, कोई पर्टिकुलर शेप होता है उसका, एक एरिया होता है, कोई पर्टिकुलर शेप, जैसे फॉर एग्जांपल स्क्वायर की बात करो एरिया होता है, सर्कल की बात करो एरिया होता है, उसी को बोलते हैं एरिया। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो कैसे समझोगे यहाँ पे, मान लो जैसे मैंने एक रिंग बनाई, एक क्या बनाई, रिंग बनाई। ठीक है, रिंग बनाई, तो इसकी रिंग की बात करूं मैं यहाँ पे, इस रिंग की बात करूं बच्चों, ध्यान से देखना इस रिंग की, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर कहता है यहाँ पे परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर बोलोगे, एरिया वेक्टर बोलोगे परपेंडिकुलर टू इट्स एरिया। आप बोलोगे एरिया वेक्टर को बोलोगे इट इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर इट इज, ऐसे बोलोगे ज्यादा अच्छा रहेगा, इट इज
इट्स परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस, परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। क्या बताया बताता हूँ बच्चों, कहने का मतलब मेरा, इसको आप ऐसे सुन रहे, यहाँ पे बताता हूँ मैं जैसे आपको। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास एक नोटबुक है, ये वाली नोटबुक है, तो मैं बात करूँ इसकी बात करूँ, रेक्टेंगल मान लो, इसको रेक्टेंगल शेप है, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा बच्चों? अगर मैं इसको ऐसे रखूँ, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? या तो इस तरफ होगा, परपेंडिकुलर यही तो उसका, या तो इस तरफ, इसका परपेंडिकुलर यही हुआ, बोलो इसका परपेंडिकुलर यही तो हुआ, ठीक है। तो ये क्या है, एरिया वेक्टर क्या होगा? सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर। फॉर एग्जांपल मैं अगर इस बुक को ऐसे रखूं तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? ऊपर की तरफ, या तो डाउनवर्ड, या तो अपवर्ड होगा, या तो डाउनवर्ड होगा, कोई दिक्कत नहीं। मान लो इसको मैंने ऐसे रखा है, एंगल पे रखा हो, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? इधर कुछ ऐसे होगा बच्चों। आधी बात मतलब एरिया वेक्टर और कुछ नहीं है, सिंपल सा एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, चाहे जैसा मर्जी रखो उसको। दोबारा बताया था, मान लो आपने ऐसा रखा तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा इस तरफ कुछ, ठीक है। आपने ऐसा रखा है तो एरिया वेक्टर इसका परपेंडिकुलर क्या होगा? ऐसा होगा। एक एंगल पे रखो तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? कुछ ऐसा होगा। तो वही चीज कह रहा हूं यहाँ पे। मान लो ये रखा मैंने, रिंग बनी, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? एरिया वेक्टर आउटवर्ड होता है बच्चों, कुछ ऐसा। अच्छा सिंपल सी बात है, एरिया वेक्टर के लिए क्या करा मैंने यहाँ पे, एक यहाँ पे कैप लगा दूंगा। सिंपल सी बात है, वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलोगे? इसमें यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यूनिट वेक्टर निकालो उसका। तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? आप निकालोगे सिंपल सा, ए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, ये क्या आ जाएगा उसका एरिया वेक्टर, ठीक है। एरिया वेक्टर निकालने के लिए क्या करोगे आप? एरिया वेक्टर निकालने के लिए आप करोगे एन कैप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड, ये आ गया इसका एरिया वेक्टर। बच्चों समझ में बात? कहने का मतलब क्या है, पहले आप एरिया वेक्टर निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर निकलता कैसे? सिंपल सी बात है, आप उसके ऊपर कैप लगाते हो, उसी के एरिया से उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हो बच्चों। आधी बात समझ में? तो क्या कहा मैंने यहाँ पे? अच्छा एरिया वेक्टर में मैंने आपको क्या बोला? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर तो ये भी तो उसका, ये वाला भी तो परपेंडिकुलर हुआ, ठीक है। तो परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। समझ में बात? या तो आउटवर्ड होगा, या तो क्या होगा और करके इनवर्ड। आधी बात समझ में? या तो आउटवर्ड होगा, या तो क्या होगा इनवर्ड होगा। बोलो समझ में बात? तो ये हुआ एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर और कुछ नहीं बच्चों, सिंपल सा है, परपेंडिकुलर इट्स सरफेस। किस सरफेस का? जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ की बात करूँ तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? या तो आउटवर्ड होगा आपकी तरफ, या तो मेरी तरफ होगा इनवर्ड। बात बोलो समझ में बात? यह काम आएगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड में भी काम आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी काम आएगा। समझ में बात? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी काम आएगा, ठीक है। तो कैसे निकाला मैंने? सिंपल सी बात, आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं? यूनिट वेक्टर सिंपल सा डायरेक्शन प्रोवाइड करता है किसी वेक्टर को। यूनिट वेक्टर निकालने का जो तरीका होता है उसमें सिंपल सा, एक वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, और इसका एरिया वेक्टर निकालना, तो मुझे इस मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करूंगा इसके यूनिट वेक्टर से। बोलो कोई दिक्कत इसमें, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, टेढ़ा टेढ़ा देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ये एरिया वेक्टर हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे? सेकंड डिस्कस करते हैं बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करा था। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली होता है, जब चार्ज से जो इमेजिनरी लाइन जो जाती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, सिंपल सी बात ना बच्चों। ये चार्ज रखा मैंने, चार्ज से जो इमेजिनरी जो लाइन जा रही थी उसको तो नाम क्या दिया था? बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड नाम दिया था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ नहीं बच्चों, उसी से रिलेटेड है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहता है यहाँ पे, मान लो जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, ध्यान से समझना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गई, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे एक काम करते पहले स्पेयर बना लेते, पहले एक शेप बना लेते ना, पहले शेप बना लेते। पहले शेप बनाया मैंने कुछ ऐसे, ये शेप बनाया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गई, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसका यूनिट, पहले एक बार बताओ, इसका ये एरिया वेक्टर क्या होगा? इसका एरिया वेक्टर कुछ ये होगा परपेंडिकुलर सरफेस के। बोलो ये क्या हो जाएगा इसका एरिया वेक्टर। और ये वाला क्या हो जाएगा बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड। इनमें जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल बचेगा उसको क्या बोलेंगे? बोलो उसको क्या बोलेंगे? फ्लक्स। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स और कुछ नहीं बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया। बेसिकली कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली एक मेजरमेंट है। बेसिकली क्या बच्चों? मेजरमेंट है। क्या ये? एक मेजर करने की चीज है। क्या मेजर करने की चीज? इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है उस पर्टिकुलर सरफेस से। समझ में बात? कोई दिक्कत यहाँ पे? तो क्या होता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिंबल क्या हो जाएगा इसका? फाई से डिनोट करोगे, यहाँ पे लगाओगे ई, ठीक है। इसको बोलते हैं फाई बच्चों। फाई लगाया, नीचे लगाया ई, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। फाई लगाया, ये होता है बच्चों ई वेक्टर डॉट करोगे यहाँ पे। अच्छा सिंपल सी बात है, अगर एक पर्टिकुलर एरिया की बात करूं बच्चों, इस पर्टिकुलर एरिया की बात करूं, यहाँ से अगर पास करें, यहाँ पे इसको मैंने दिया यहाँ पे
एरिया, डी ए नाम दिया है, ठीक है, डी ए। तो आप बोलोगे ई डॉट डी ए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करोगे यहाँ पे, और इसी डॉट प्रोडक्ट को जब सॉल्व करते हो तो फाई इक्वल आता है यहाँ पे बच्चों ई डॉट डी ए, डॉट सॉल्व करें यहाँ पे कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, आप कॉस थीटा बोलोगे बच्चों, कॉस थीटा जो है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स एरिया, एंगल बिटवीन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया, समझ में बात। तो फाई इक्वल हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा बच्चों, समझ में बात, बताओ कोई दिक्कत। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया, ठीक है, कोई दिक्कत। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसकी बात करूं बच्चों, इसकी बात करूं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बात जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मान लो मैं इसको मैं टिल्ट करके रखूं, थोड़ा इसको ऐसे टिल्ट करके रखूं थोड़ा सा, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे परपेंडिकुलर हुआ और इलेक्ट्रिक फील्ड तो जा ही रहा, कोई दिक्कत नहीं। तो उसी एंगल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, आरी बात समझ में। देख लेते जरा क्या हुआ, तो फॉर्मूला क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे फॉर्मूला हुआ यहाँ पे फाई ए इक्वल हुआ यहाँ पे ई डॉट ए, ऊपर साइन बना रहे हो वेक्टर का, क्या होता है यहाँ पे कॉस थीटा, आरी बात समझ में, ठीक है। अच्छा जरा ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पे केस डिस्कस बात करते हैं, केस फर्स्ट की बात करूं मैं यहाँ पे, केस फर्स्ट की बात करूं, मान लो यहाँ पे कुछ ये रखा है यहाँ पे सरफेस ऐसे, ठीक है, ये रखा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये है कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये है कुछ, ठीक है, आरी बात समझ। तो एंगल कितना है, एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये हुआ और इसका एरिया वेक्टर भी कितना है बोलो, एरिया वेक्टर भी तो यही होगा, इसका एरिया वेक्टर यही होगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ पे फाई ई इक्वल होगा बच्चों ई ए कॉस जीरो, क्योंकि सिंपल सी बात, एंगल क्या है वो तो बोलो, एंगल तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, तो एंगल कितना बन रहा है, जीरो तो बन रहा है भाई, सिंपल सी बात है। सरफेस को ऐसे रखा आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है और एरिया वेक्टर भी तो इसका यही है भाई, एरिया वेक्टर भी तो इसका यही है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी, तो एंगल कितना बना 0 डिग्री, एंगल बना 0 डिग्री। उस केस में जो फ्लक्स होगा बच्चों मैक्सिमम होता है, कितना होता है मैक्सिमम, वो होता है ई ए, यहाँ पे लिख देता हूं मैं यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब, जब कैसा हो बेसिकली सरफेस के इसमें एंगल कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके एरिया वेक्टर में एंगल कितना हो 0 डिग्री, या फिर आप ऐसे बोलो इसको सीधा ऐसे रखा हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे केस सेकंड की बात करूं मैं, यहाँ पे केस सेकंड की बात करूं बच्चों, यहाँ पे मान लो एंगल एक फाई इक्वल टू बोलो, यहाँ पे फाई इक्वल टू बोलो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए, अच्छा एक पर्टिकुलर एंगल पे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कॉस मान लो यहाँ पे रखता हूँ 45 डिग्री, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी ये √2, बोलो कोई दिक्कत इसमें, आ रही बात समझ में, ठीक है। अच्छा इसकी मैं ध्यान से देखो, अगर मैं क्या करूँ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखना बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से, बट अब क्या कर रहा हूँ, सरफेस को कुछ ऐसे रख रहा हूँ, यहाँ पे इसको पैरेलली रख रहा हूँ बच्चों, क्या रख रहा हूँ पैरेलली, ऐसे पैरेलली रखा कुछ ऐसे नीचे की तरफ, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये है बट वो ऐसे रखा मैंने, तो इसका एरिया वेक्टर कुछ नीचे की तरफ होगा ऐसे, आरी बात समझ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही जा रहा है बट इसका एरिया क्या है कुछ ऐसे, तो इसका परपेंडिकुलर सरफेस है तो ऊपर होगा या तो नीचे की तरफ होगा, तो उस केस में बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा ना फाई इक्वल टू होता है यहाँ पे ई ए, कॉस कितना हो जाएगा मैं बोलो 90 डिग्री, क्योंकि एंगल कितना बन रहा है इन दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर कितना बन रहा है 90 डिग्री, उस केस में क्या हो जाएगा फ्लक्स हो जाएगा 0, क्या होगा बच्चों उस केस में फ्लक्स कितना होगा 0, समझ में बात आ रही बात समझ। और केस थर्ड की बात करूं मैं, अगर यहाँ पे केस थर्ड की बात करूं, मान लो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है फाई इक्वल टू ई ए कॉस 180 का मतलब क्या, सिंपल सी बात है 180 की बात क्या है, सिंपल सी बात है, अगर मान लो ये सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड नो डाउट यहाँ, अगर आप एरिया वेक्टर भी यहाँ कैलकुलेट कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी यहाँ, तो उस केस में एंगल कितना 0, बट मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही है बट अब एरिया वेक्टर आप यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हो पीछे की तरफ से, तो उस केस में क्या होगा एंटी पैरेलल हुआ, नियंत्रण में बताता हूँ मैं, जैसे यहाँ पे जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट अब क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे जो एरिया है जो रखा था पहले यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कुछ इस तरीके से रखा था ना, कुछ इस तरीके से ऐसा कुछ, ये है यहाँ पे, इसका बात करूँ यहाँ पे एरिया, यहाँ एरिया, उस केस में क्या होगा यहाँ पे 180, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे ई ए फ्लक्स कितना आ जाएगा माइनस ई ए, बोलो कोई दिक्कत है यहाँ पे आ रही बात, मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर आप बेसिकली क्या करोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया, बोलो कोई दिक्कत, उसमें हमने डिस्कस करा था फॉर्मुला क्या था फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, 3 वैल्यू डिस्कस करी। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो सरफेस ये रखा हो परपेंडिकुलर, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा मैक्सिमम, अगर मान लो आपने कुछ ऐसा रखा हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा 0, और अगर इसके तरफ से कैलकुलेट करो उल्टी तरफ से कैलकुलेट करो आप, तो उसमें क्या होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स माइनस में आ जाएगा माइनस ई, बोलो कोई दिक्कत। अच्छा एक छोटा सा देखो जरा यहाँ पे बच्चों,
एक होता है इलेक्ट्रिक, इसकी यूनिट डिस्कस करते हैं बच्चों, यूनिट डिस्कस करें बच्चों, क्या होता है यहाँ पे फ्लक्स, फाई हो जाएगा यहाँ पे ई डॉट डी ए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। या आप बोल लो यहाँ पे फाई इक्वल बोल लो यहाँ पे ई ए बोल, यूनिट देखते हैं यहाँ पे। मुझे बताओ बच्चों ई की यूनिट क्या होती है, एफ इक्वल क्या होता है यहाँ पे क्यू इंटू ई होता है, तो ई क्या हो जाएगा बोलो एफ अपॉन क्यू, रखो यहाँ पे एफ अपॉन क्यू हो जाएगा यहाँ पे, और ए क्या है यहाँ पे बोलो एम का स्क्वायर, तो यूनिट हो जाएगी इसकी न्यूटन कूलम इनवर्स, न्यूटन कूलम इनवर्स, और यहाँ पे लगाओगे मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगी फ्लक्स की यूनिट बच्चों, न्यूटन कूलम इनवर्स बोलो, न्यूटन कूलम इनवर्स, न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर। अच्छा डायमेंशन की बात करूं बच्चों, डायमेंशन देखो जरा, एफ अपॉन क्यू इंटू एम का स्क्वायर, डायमेंशन हो जाएगी एम एल टी माइनस टू, और इसकी डायमेंशन क्या होती है ए टी, बोलो कोई दिक्कत, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो, यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा एल का स्क्वायर, तो डायमेंशन जो आएगी बच्चों एम तो वैसे ही कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे एल कितना 2 और 1 3, एल का क्यूब, टी की बात करूं माइनस टू ऊपर जाके कितना हो जाएगा टी माइनस 3, और ए तो माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगी बच्चों इसकी यूनिट हो जाएगी, सिंपल सी बात है, किसकी डायमेंशन हो जाएगी फ्लक्स की। क्या करा मैंने यहाँ पे एम तो 1 ही था, एम 1 रखा, एल कितने 2 और 1 3 हो जाएगा, टी माइनस 2 और एक वहां ऊपर नीचे की तरफ तो ऊपर जाएगा, न्यूमिनेटर में टी माइनस 3 हो जाएगा, ए माइनस 1, बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे आरी बात में। एक और यूनिट होती है बच्चों इसकी, एक यूनिट और होती है, बताता हूँ मैं, इसी में बताता हूँ यहाँ पे यूनिट क्या होती है, वो यूनिट होती है यहाँ पे फ्लक्स, फ्लक्स होता है ना, बताया था यहाँ पे ई ए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, आपको मालूम है ए क्या होता है, वी अपॉन डी भी होता है ना, वी अपॉन डी भी होता है, चार्ज पोटेंशियल को जब डिस्टेंस से डिवाइड करते हो, और इनटू क्या हो जाएगा बोलो ए। अच्छा यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे वी, यहाँ पे क्या मीटर, और ये भी क्या मीटर का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा वोल्ट मीटर, तो एक यूनिट बच्चों इसकी ये हुई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वोल्ट मीटर, याद है ना बच्चों, बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ, एक तो यूनिट ए न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर, दूसरी कौन सी की वोल्ट मीटर, समझ में बात बच्चों, ब्लड तो नहीं हो रहा, ब्लड तो नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, ठीक है आ रही बात समझ। और बात करूं यहाँ पे लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कुछ नहीं बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का मतलब सिंपल से रिप्रेजेंट करता है कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोजर है, डेंसिटी का मतलब कितनी क्लोज है, तो सिंपल सी बात है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जो होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जब आप किससे डिवाइड करते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जब आप डिवाइड करते हो उसके एरिया से डिवाइड करते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, फाई इक्वल होता है यहाँ पे फाई अपॉन एरिया, और फाई को क्या लिख सकते हो ई डॉट ए अपॉन ए से कैंसिल आउट करो तो किसके इक्वल हो जाएगा ए के इक्वल, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी और कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है बोलो, किसके इक्वल है बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल है बच्चों, किसके इक्वल है, इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल, समझ में बात बच्चों। तो कल के दिन पूछता है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल, सही बात है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर मैं थोड़ा डिफरेंस लिखूं बच्चों यहाँ पे, क्या इसका डिफरेंस लिखूं यहाँ पे किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल, ठीक है आ रही बात समझ में। बट अगर मैं बात करूं, अच्छा ये कैसी क्वांटिटी बच्चों, ये होगी वेक्टर क्वांटिटी, जबकि ये भी कैसी क्वांटिटी होती है वेक्टर, क्योंकि दोनों के इक्वल है। बट अगर बात करूं मैं बच्चों फ्लक्स, तो फ्लक्स कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी बच्चों, कैसी क्वांटिटी स्केलर, आ रही बात समझ में बच्चों। तो मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम हुई होगी जिसमें आज हमने डिस्कस करा बच्चों, क्या डिस्कस करा हमने आज बच्चों, हमने डिस्कस करा एरिया वेक्टर डिस्कस करा और डिस्कस करा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बच्चों। कैसी रही वीडियो बताइएगा बच्चों, ठीक है आरी बात समझ में। इसके बाद सेकंड पार्ट में हम जो डिस्कस करने वाले हैं, अब डिस्कस करेंगे प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, हो सके तो उसी में मैं डिस्कस करूंगा गॉस लॉ बच्चों, ठीक है। तो कैसे रही वीडियो बताइएगा बच्चों, ठीक है मिलते हैं तब, ओके बाय, ठीक है।